जानने की कोशिश करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और या आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। नाउ ये हमारा तीसरा लेक्चर है बेसिक्स के बारे में। और बेसिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न तो एक है ही जानने का तरीका कि ये रिवर्स कब होगा या बुलिश कब है या बेयरिश कब होने वाला है, मगर उसके साथ ही एक हमारा इंडिकेटर भी है जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और वो हमें बताता है ओवरबॉट या ओवर सोल्ड कंडीशन के बारे में कि मार्केट में ओवरबॉट कंडीशन कब आ चुका है या ओवर सोल्ड कंडीशन कब आ चुका है, तो इसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। ठीक है। और ये मेरा मानना है कि एक लीडिंग इंडिकेटर है, एक लीडिंग इंडिकेटर है और मेजर इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट में। ये हमें मार्केट में पहले ही बता देता है कि कब हमारा बुलिश होने वाला है या बेयरिश होने वाला है ट्रेड। सो आज उसके बारे में जानते हैं, शुरू करते हैं। नो अब आरएसआई क्या है? आरएसआई मेजर करता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मेजर करता है रीसेंट प्राइस चेंज का। ठीक है। और उससे वो इवैल्यूएट करता है ओवरबॉट और ओवर सोल्ड कंडीशंस को। ठीक है। अब आरएसआई का वैल्यू जो है, आरएसआई का वैल्यू जनरली 1 से लेकर 100 के बीच में मैच करता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो 1 से 100, 0 से लेकर 100 तक इसका रीडिंग जाता है। ठीक है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर या ऑक्सीलेटर है। समझ में? ऑक्सीलेटर इन द सेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मीन वैल्यू के ऊपर और नीचे ये अपना वैल्यू को स्विंग कराता है। ठीक है। तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और ऑसिलेटर भी है। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो आरएसआई का एक फॉर्मूला है जो तुम्हें नेट पर मिल जाएगा। इसका है फॉर्मूला 100 माइनस 100 बाय 1 प्लस एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। ओके। तो जनरली ये 14 डेज पीरियड के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, 14 डेज पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है एवरेज रूप जनरली। और इसमें दो लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है 70% का लेवल और दूसरा लेवल होता है 30% का लेवल। ना 70% का लेवल जो होता है वो ओवरबॉट कंडीशन होता है और हमारा 30% का जो लेवल होता है वो ओवर सोल्ड कंडीशन होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर जो ऑसिलेटर का जो ग्राफ है, जो ग्राफ देख रहे हो, अगर ये 70 के ऊपर चला गया, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम कि ये ओवरबॉट कंडीशंस में आ चुका है। ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये ओवरबॉट कंडीशंस में है। और अगर ये 70 के नीचे चला गया, 30 के नीचे चला गया, तो इसे हम कह रहे हैं कि ओवर सोल्ड कंडीशन पे मार्केट अभी है। अब ओवरबॉट ओवर सोल्ड कंडीशन क्या है? जैसे मान लो कि कोई 100 शेयर मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। तो अगर मान लो कि 90% शेयर अगर बिक चुका है, ठीक है, क्लाइंट्स के पास है, तो उसे कहेंगे कि ये ओवरबॉट कंडीशन, या वो 70% शेयर, 100 में 70% शेयर बिक चुका है, उसे कहेंगे कि ये ओवर सोल्ड ओवरबॉट कंडीशन पे है। और अगर मान लो कि 30% से भी कम शेयर अगर मार्केट में अवेलेबल है, वो खरीदा नहीं गया है, तो उसे कहेंगे हम कि ओवर सोल्ड कंडीशन पे है। ठीक है ना। इसका यूज कैसे होगा? इसका यूज इस तरह से होता है कि हमें बेयरिश और बुलिश सिग्नल के बारे में ये जानकारी देता है। ठीक। अगर मान लो आरएसआई का जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो 70 लेवल के ऊपर है, ठीक है, इस ऊपर है और वो ऊपर से 70 लेवल से ऊपर से ये नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ तुम देखो ये 70 से ये नीचे आ रहा है, ठीक है, इसे कहेंगे बेयरिश सिग्नल। ठीक है। ऊपर से अगर ग्राफ ऑसिलेटर ऊपर है और ऊपर से वो 70 लेवल को क्रॉस करता है, तो उसे कहेंगे हम लोग बेयरिश सिग्नल। और अगर मान लो वो 30 के नीचे ऑसिलेटर है, ठीक है, 30 के, जैसे यहाँ देखो 30 के नीचे ये ऑसिलेटर है और वो नीचे से 30 लेवल को क्रॉस करता है ऊपर की ओर, तो उसे कहेंगे हम लोग बुलिश सिग्नल। समझ में? तो इसे कहेंगे बुलिश सिग्नल जो अगर जब वो नीचे से ऊपर की क्रॉस करता है, 30 लेवल क्रॉस करता है। और बेयरिश सिग्नल तब कहेंगे जब वो ऊपर से नीचे की ओर 70 लेवल को क्रॉस करता है। तो बेयरिश और बुलिश सिग्नल समझ में है। अब यहाँ पर तुम देखो, अगर तुम चार्ट को देखना चाहो तो देखो हम क्यों कह रहे थे लीडिंग इंडिकेटर।
देखो ये यहाँ पहले ही, इधर आओ, इधर देखो, ये पहले ही यहाँ बता दिया कि मार्केट अब बियरिश होने वाला है। किस लेवल पे? 30,479 जो हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है, वो पहले ही बता चुका था कि भाई अब बियरिश सिग्नल आने वाला है, मार्केट बियरिश होने वाला है, और ये ऊपर से 30 लेवल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, क्वाइट सम टाइम। अब बुलिश कब पता चला? जब ये 30 लेवल को नीचे से ऊपर क्रॉस करने लगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर देखो 19,800 या मतलब 20,000 के आसपास ये बता दिया था कि हाँ मार्केट अब बुलिश होने वाला है, मार्केट बुलिश होने वाला है। मार्केट ऊपर गया, फिर एक बार 30 लेवल को टेस्ट किया मार्केट, और फिर देखो ये ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही रहा। ठीक है, अब तो मार्केट काफ़ी ऊपर है, मार्केट यहाँ पर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर भी अब तुम देख सकते हो, देखो 30 लेवल के ऊपर से नीचे क्रॉस किया है ना, 30 लेवल को टच किया, सॉरी क्रॉस नहीं किया, टच किया है अभी, और ये वापस घूम गया है। तो ये बेरिश सिग्नल होने वाला था मगर अभी हुआ नहीं। तो इसी तरह हम लोग पता लगाते हैं कि मोमेंटम इंडिकेटर मतलब बेरिश कब होने वाला है और बुलिश कब होने वाला है। ठीक है, अब ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में कैसे बताता है? तो अगर 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 लेवल 30% के ऊपर है आरएसआई के, तो इसे कहते हैं कि ये अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो 30 लेवल के ऊपर था मार्केट काफ़ी समय तक, तो ये है अप ट्रेंड में मार्केट है। और अगर वो 30% से नीचे है, सॉरी 70% से नीचे है मार्केट, ठीक है, 70% से अगर नीचे है, जैसे यहाँ देखो, अगर इस 70 लेवल से काफ़ी दिन से नीचे है मार्केट, तो उसे कहेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है। समझ में? मार्केट डाउन ट्रेंड की, जैसे यहाँ पर देखो काफ़ी दिन से नीचे था 70 के, डाउन ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है। अब एक जानने वाली बात है कि आरएसआई हमें बेयरिश सिग्नल बताता है, बुलिश सिग्नल बताता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन बताता है, बस साथ ही हमें ये बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में भी बताता है और बियरिश डाइवर्जेंस के बारे में बताता है। अब बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, ये अभी हम तुमको बताते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस एक ये तरीका है कि मार्केट में डाइवर्जेंस बताने का एक तरीका है। ठीक है, कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की ओर जाने वाला है, मतलब मार्केट में अब स्ट्रेंथ नहीं रहा, वो कभी न कभी क्रैश कर सकता है। तो ये डाइवर्जेंस वैल्यू हमें बताता है कि डाइवर्जेंस अगर है मार्केट में, तो जैसे कि यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर हम बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अब बुलिश डाइवर्जेंस क्या है? जैसे ये ऊपर वाला है हमारा आरएसआई है, ब्लू वाला आरएसआई है, और ये हमारा नीचे वाला जो है वो हमारा प्राइस है। ठीक है, अगर मान लो अगर मान लो कि आरएसआई ऊपर की ओर जा रहा है और ये हायर लोज बना रहा है, आरएसआई नीचे से हायर लोज बना रहा है, जैसे यहाँ देखो हायर लोज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, मगर प्राइस इंडेक्स में ये प्राइस इंडेक्स हमारा है, प्राइस इंडेक्स में ये लोअर लोज बना रहा है। देखो प्राइस इंडेक्स में ये लोअर लोज बना रहा है, ये पहला लो है, उससे नीचे दूसरा लो है, ठीक है, उससे नीचे तीसरा लो है मान लो, तो ये लोअर लोज, अगर प्राइस में ये लोअर लोज बना रहा है और अगर आरएसआई में ये हायर हायर लोज बना रहा है, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ओके, और डाइवर्जेंस जब होता है, इस तरह का अगर डाइवर्जेंस होता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब रिवर्स लेने वाला है और मार्केट बुलिश ट्रेंड की ओर बढ़ने वाला है। ठीक है, मार्केट कहाँ बढ़ने वाला है? बुलिश ट्रेंड की ओर बढ़ने वाला है। जैसे कि एक हम तुमको बियरिश ट्रेंड का डाइवर्जेंस तुमको दिखाते हैं। तुम ये हाइट देखो, ये वाला हाइट देखो ट्रेंड का। अच्छा निफ्टी में निफ्टी में तुम दिखाते हैं, देखो निफ्टी वैल्यू का प्राइस इंडेक्स अगर देखो, ये बियरिश डाइवर्जेंस है, ये हाई है, दूसरा ये हाई है, तीसरा ये हाई है। ठीक है, सॉरी ये हाई है, दूसरा ये हाई, ये दोनों हाइस को देखो, ये दोनों हाइस को देखो, और उसी के नीचे आरएसआई के ये दोनों हाइस को देखो। तो ऊपर से हायर लोज, आरएसआई में ये लोअर हाइस बना रहा है, आरएसआई में लोअर हाइस बना रहा है, मगर प्राइस में ये हायर हाइस बना रहा है। डाइवर्जेंस ऊपर से, रिस्ट्रिक्शन ऊपर से है।
ठीक है, डाइवर्जेंस ऊपर से क्रिएट हो रहा है, ये बेयरिश ट्रेंड का इंडिकेशन है। और देखो पहले ही इंडिकेशन अगर ये दे दिया, पहले इंडिकेशन दे के देखो भाई अब बेयरिश ट्रेंड आने वाला है, जो भी इन्वेस्टर होगा वो यहाँ पर सेल कर देगा, यहाँ प्राइस पे सेल करेगा और इंतज़ार करेगा ट्रेंड रिवर्सल की ओर जाने का। तो ये पहला तरीका है देखने का, डाइवर्जेंस को देखने का पहला तरीका है। ठीक है, जो लाइव एग्जांपल दिखाया जा रहा है। तो अब उसी के साथ हमारा आरएसआई बुलिश बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस भी दिखाता है, प्लस साथ ही हमें स्विंग का भी वैल्यू दिखाता है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आरएसआई 30 लेवल से नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा, मतलब ऊपर से 30 के नीचे क्रॉस करेगा, ठीक है, तो वो डाउन ट्रेंड की ओर होगा। मगर जैसे ही वो 30 को क्रॉस करने वाला होगा नीचे से ऊपर, तो हम लोग को समझ आना है, मतलब नीचे से ऊपर क्रॉस करने वाला होगा और क्रॉस ना करके वो दोबारा नीचे आता है, फिर वापस 30 लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता है, जैसे कि यहाँ देखो, तो उसे कहते हैं बुलिश बुलिश स्विंग। ठीक है, जैसे कि दो बार ट्राई, यहाँ देखो, इस वैल्यू को देखो, मार्केट नीचे की ओर आया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, 30 लेवल को क्रॉस करने को कोशिश किया, ठीक है, इसे 30 मान लो, यहाँ तो 40 सेट है, मान लो 30 लेवल को क्रॉस करने की कोशिश किया और क्रॉस करने के बाद दोबारा नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, तो इसे कहते हैं बुलिश स्विंग। ठीक है, उसी तरह ऊपर से भी ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है, 70 लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया वापस दोबारा, ठीक है, दोबारा टेस्ट किया फिर नीचे आ गया, तो ये कहते हैं बेयरिश स्विंग। तो बेयरिश स्विंग के बारे में मार्केट बताता है। और बेयरिश स्विंग और बुलिश स्विंग होता क्या है, बेयरिश स्विंग और बुलिश स्विंग भी मार्केट का एक इंडिकेशन, अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट बेयरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है। ठीक है, उसी तरह इस चीज़ को तुम स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तो निफ्टी पर अप्लाई किया, स्टॉक्स में भी तुम अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर तुम अर्ली इंडिकेशन देख सकते हो कि बाई कंडीशन कब आने वाला है और सोल्ड कंडीशन कब आने वाला है, ओवर बाई कंडीशन कब है, ओवर सोल्ड कंडीशन कब है। अब हमें तो बचना है कि हाई, मतलब हमें जो स्टॉक लेना है वो हायर प्राइस में ना लेके लोअर प्राइस में लेना है, ताकि हम लोग को पूरा फायदा मिले मार्केट के स्विंग का। तो इसके लिए अपने लोग क्या करते हैं, आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं और अर्ली इंडिकेशन पाते हैं कि मार्केट कब बुलिश होने वाला है, उस समय लोग बाई करते हैं और तब बेचते हैं जब मार्केट बेयरिश होने वाला होता है, या जो हायर वैल्यू हम लोग टारगेट सेट करके रखते हैं उसको करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।